जमीन सूरज के गिर्द गर्दिश कर रही है बहुत तेजी से, जिसको हम ऑर्बिटिंग कहते हैं। ऐसे ही कुछ प्लैनेट्स हैं हमारे मिल्की वे के अंदर जो स्पेस में ऐसे ही घूम रहे हैं। इनको ना किसी स्टार ना किसी सन की जरूरत होती है। ऐसे प्लैनेट्स को रोग प्लैनेट कहा जाता है। मजे की बात यह है कि हमारे सोलर सिस्टम के बिल्कुल किनारे पर भी एक ऐसा ही रोग प्लैनेट है। अगर ये रोग प्लैनेट घूमते हुए हमारे सोलर सिस्टम में घुस आए तो इसके आने से सोलर सिस्टम पर क्या असर आएगा? क्या इससे जमीन की गर्दिश पर भी कोई फर्क पड़ेगा? क्या ये प्लेनेट जमीन को इसकी हैबिटेबल जोन से बाहर फेंक देगा और इससे दूसरे प्लैनेट्स की गर्दिश पर भी फर्क आएगा? आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर हमारे सोलर सिस्टम में एक रोग प्लैनेट आ जाए तो इससे क्या होगा। अगर कोई ऐसा प्लैनेट जो किसी स्टार सिस्टम का हिस्सा ना हो, जैसे कि जमीन है, इस प्लैनेट को रोग प्लैनेट कहा जाता है। एक ऐसा ही प्लैनेट सोलर सिस्टम के किनारे पर है जिसका नाम थोड़ा सा अजीब है। ये हमारे से फिलहाल तो 20 लाइट ईयर दूर है और जमीन से 70,000 गुना बड़ा है। इस प्लैनेट की मैग्नेटिक फील्ड इतनी स्ट्रोंग है कि ये हर वक्त ग्रीन ऑरा लाइट से चमकता रहता है। अगर इतना बड़ा एलियन प्लैनेट सोलर सिस्टम में किसी तरह घुस आए तो क्या इसके आने से जमीन पर जिंदगी को कोई खतरा होगा? एक बार अगर ये प्लैनेट हमारे सोलर सिस्टम में घुस जाए तो चीज़ें बहुत गलत तरफ जाना शुरू हो जाएंगी। ये प्लैनेट 100 किलोमीटर पर सेकंड की बहुत तेज स्पीड से मूव कर रहा है। अगर गलती से भी ये प्लैनेट हमारे प्लैनेट से टकरा गया तो इसका इतना बड़ा साइज है कि हमारा प्लैनेट उसी वक्त टुकड़े टुकड़े हो जाएगा। जमीन पर एक तबाही हो जाएगी, पर ऐसा होना बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारा सोलर सिस्टम काफ़ी बड़ा है। इसलिए इस प्लैनेट का हमारे प्लैनेट के पास से गुजरना काफ़ी मुश्किल है। बल्कि ये मेहमान प्लैनेट सब प्लैनेट की गर्दिश खराब करने में बिजी होगा, क्योंकि ऐसा प्लैनेट जो जुपिटर से भी 13 गुना ज़्यादा बड़ा है, इसका ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट भी इतना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से सब प्लैनेट्स और ज़मीन का ग्रेविटेशनल पुल गोल से एक अंडे की शेप की तरह फैल जाएगा। इसकी वजह से ज़मीन पर जिंदगी के लिए मसले होना शुरू हो जाएंगे, क्योंकि ज़मीन सूरज के लिए जहाँ गर्दिश कर रही है वो एक बहुत तंग और ज़िंदगी के लिए सबसे बेस्ट जगह है। इस जोन को गोल्डीलॉक्स जोन भी कहते हैं, जो ना ज़्यादा ठंडी है कि पानी बर्फ़ बन जाए और ना ज़्यादा गर्म है कि पानी वेपोराइज हो जाए और इंसान हीट से मर जाए। ये एक परफेक्ट जगह पर है। अगर ज़मीन का ऑर्बिट हल्का सा भी चेंज हुआ तो ये ज़िंदगी के लिए बहुत बड़ा ख़तरा होगा। रोग प्लैनेट हमें इस जोन से बिल्कुल बाहर तो नहीं निकालेगा, पर यह हमें सूरज से थोड़ा सा दूर ले जाएगा, जिसकी वजह से गर्मियाँ काफ़ी छोटी हो जाएंगी और गर्मी बहुत तेज़ हो जाएगी। और इसके बाद जो सर्दियाँ आएंगी वो काफ़ी ज़्यादा लंबी होंगी और ठंड बहुत ज़्यादा होगी। गर्मियाँ छोटी होने की वजह से हमें फसलें उगाने का भी टाइम बहुत ज़्यादा कम मिलेगा। इस वजह से पहली लंबी सर्दियों के आखिर तक इंसानियत को खाने की किल्लत हो जाएगी। ज़मीन एक आइस एज में चली जाएगी। फिर ग्लोबल वार्मिंग की जगह हम ग्लोबल कूलिंग का मसला फेस करेंगे। हमें एनर्जी रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी और ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस रिलीज करनी पड़ेगी ताकि प्लैनेट वापस गर्म हो सके। सोलर एनर्जी सर्दियों में बिल्कुल बेकार हो जाएगी, लेकिन गर्मियों में हम ज़्यादा सोलर एनर्जी सेव कर सकेंगे क्योंकि हीट बहुत ज़्यादा होगी। अगर ज़मीन हैबिटेबल जोन से बिल्कुल बाहर निकल गई तो इसका नुकसान कहीं ज़्यादा होगा। तब तो ज़मीन बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी। ज़मीन पर जितना भी पानी होगा वो बर्फ़ बन जाएगा और इसके साथ साथ तमाम इंसानियत भी जमकर बर्फ़ बन जाएगी। ये ज़मीन पर 80% ज़िंदगी का एंड होगा। हम सिर्फ एक तरीके से ज़िंदा रह सकते हैं कि अगर हम समंदर के अंदर सबसे नीचे रहना सीख लें, जहाँ पर थर्मल वेंट्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा गर्म पानी बनाते हैं। फिर शायद इंसान किसी और लाइफ फॉर्म में इवॉल्व हो जाएंगे जो इस जमे हुए प्लेनेट पर जिंदा रह सके। लेकिन हमारी खुशकिस्मती ये है कि अगले हज़ारों सालों तक किसी रोग प्लेनेट का सोलर सिस्टम में आना मुश्किल से नामुमकिन है। लेकिन अगर कोई ऐसा इवेंट हो जाए जिसकी वजह से हम डिफरेंट तरह से इवॉल्व हों, ये किसी और वीडियो का डिस्कशन है। इस वीडियो को यहाँ पर एंड करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। अब मुझे इजाज़त है। अल्लाह हाफिज़।